दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एनएचपीसी जेईई रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एनएचपीसी नॉन एग्जीक्यूटिव जेईई और अन्य पोस्ट के लिए 248 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल आपके पास एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करना होगा, अंतिम समय में आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, किन किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कैसे कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एनएचपीसी नॉन एग्जीक्यूटिव जेईई और अन्य पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एनएचपीसी जेईई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड एनएचपीसी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली हुई है, 248 टोटल वैकेंसीज है। सबसे अधिक पद यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जेईई के लिए यहाँ पर निकले हुए 4 अलग अलग डिसिप्लिन के अंतर्गत 109, 46, 49 और 17 सबसे अधिक यहाँ पर जेईई की वैकेंसी है। असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए भी 11 पद है। सीनियर अकाउंटेंट सुपरवाइजर की भी पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर जेईई का फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष है, 1 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 27,000 से 1,40,000 सैलरी है। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, सीए, बीसीए, बीएससी, पीजी डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। फीस यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 708 है। एससी एसटी को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीबीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो nhpcindia.com पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नॉन एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर पोस्ट है, इसमें वेरियस पोस्ट निकली हुई है। सभी के लिए आप यहाँ से क्वालिफिकेशन चेकआउट कर ले। एज लिमिट आप देख सकते हो। पोस्ट वाइज आपको सैलरी की जानकारी भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेकआउट कर ले। अप्लाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के लिए टेस्ट सेंटर आपके क्या रहेंगे और एग्जामिनेशन पैटर्न आपका क्या रहेगा, पूरा पैटर्न आप यहाँ से टेबल से चेकआउट कर ले। सिलेबस भी टॉपिक वाइज आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है और साथ ही साथ यही पीडीएफ आपको इंग्लिश के साथ में हिंदी में भी प्रोवाइड करा दी गई है। इसी पीडीएफ के एंड में आपको हिंदी में भी कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ हिंदी या फिर इंग्लिश में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करें, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए आप लॉगिन कर लें और अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। आप जिस भी पोस्ट के
के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दे। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले और उसके बाद फिर यहाँ पर आप जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है डिटेल को चेकआउट करते हुए और फिर आपको गाइस यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, मदर का नेम एंटर करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, अपना रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 टेस्ट सिटी सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सेकंड और थर्ड पर सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उसके बाद गाइज आपको अपनी सब डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लेनी होगी और फिर आपको परसेंटेज देनी होगी अपनी डिसेबिलिटी की। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान। अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि आप उसका खुद से प्रबंध करेंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन को उसका प्रबंध करना होगा। और अगर आप यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी है। आप एक सर्विसमैन हैं, आपसे पूछा गया है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपनी डिटेल देंगे। ज्वाइनिंग डेट देंगे आप सर्विस की, कब आपने ज्वाइन किया था, कब छोड़ा है वो डेट देंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉय हैं सिविल साइड के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के या रेगुलर बेसिस पर है आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट रिजर्वेशन गिवन टू एक्स EX सर्विसमैन, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, अगर आप NHPC इंटरनल के अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे जैसे कि एम्प्लॉय नंबर, ज्वाइनिंग डेट सर्विस की, टोटल सर्विस पीरियड आपकी इस डेट के अकॉर्डिंग आज से कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएंगे। और अगर आप NHPC के इंटरनल कैंडिडेट नहीं हैं तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और गाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करें। हम यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी की सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। बस क्वालिफिकेशन आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देनी होगी।
जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जैसे कि यहाँ पर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी गवर्नमेंट या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो फिर आपके मार्क्स यहाँ पर 50% होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। अगर आप जूनियर इंजीनियर की किसी भी स्ट्रीम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब पोस्ट के लिए भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें सबसे पहले आपको देना है बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, कब पास आउट की है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, सब्जेक्ट देने हैं जो जो सब्जेक्ट आपके पास 10वीं क्लास में थे। फिर यहाँ पर आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अगर परसेंटेज में था तो कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। मैक्सिमम कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें भी आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है, पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, सब्जेक्ट देने हैं जो जो आपके पास 12वीं क्लास में थे। यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का मोड बताना है, परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। सीजीपीए में अगर था तो फिर यहाँ पर आप अपना सीजीपीए आपने कितने ऑब्टेन किया है वो एंटर करें। टोटल सीजीपीए कितने था जिसमें से आपने ये सीजीपीए ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी की सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। बस यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। आपके पास यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है। मोड ऑफ एजुकेशन देनी है फुल टाइम। स्पेशलाइजेशन आपका जो भी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर था तो कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और फिर इस सेक्शन को आप ऐसे ही रहने देंगे। और गाइज यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करें, उसका टाइप सिलेक्ट करें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट। पोस्ट का नाम दें जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, किस डेट से आपने सर्विस स्टार्ट की थी वो डेट आप सिलेक्ट करें, कब आपने एंड की है यानी कि जॉब छोड़ी है या फिर अभी तक अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अपना पे स्केल यहाँ पर आप एंटर करें। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको ईयर मंथ और डेज वाइज शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, फिर ये डिटेल आपको नहीं देनी होगी। एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू रो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस की डिटेल तो आप डिलीट लास्ट रो के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल यहां पर प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट यहां पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपलोड करने होंगे। यहां पर गाइज आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर आपको अपलोड करना होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहां पर आप जैसे ही अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसके सामने आपको यहां पर क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर यहां पर आपके सामने एक गाइडलाइन से होगी, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे कि यहां पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए,
डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए आपको ड्रॉप फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिग्नेचर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको यहाँ पर ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपने 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर 50 KB से 1 MB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर PDF फॉर्मेट में आपके ये बाकी के चारों डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इन्हें अपलोड करने के लिए भी आपको ड्रॉ फाइल्स हियर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसे दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, जिस डॉक्यूमेंट का साइज आप दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे वहां पर आप अपलोड करें, उसका साइज सेट करें दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और फिर वहां से उसे डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 708 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं और अगर आप अनरिजर्व OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 708 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर बस आपको गाइड प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NHPC लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के 248 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।